कृष्ण। विश्व के प्रमुख धर्म जो हमारी सीरीज है उसमें आज हम बात करेंगे पागानी धर्म के बारे में। पागानी धर्म को जो पालन करते हैं वे लोग पागान कहलाते हैं। पागान एक ऐसा धर्म है जिसके विषय में अभी तक हमारे पास कोई भी लिखित में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि बता सके कि वास्तव में पागानी फॉलो क्या करते हैं, उनका नियम क्या है, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। पागानी धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई इस विषय में कह पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु कुछ साक्ष्य ऐसा बताते हैं कि ईसा पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई और उसका कहना है कि ईसा पूर्व 2000 वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई। ये पागानी कौन है? क्रिश्चियन धर्म के शुरू होने से पहले एक धर्म एग्जिस्ट करता था। वो धर्म ऐसा था जिसमें वे सबसे प्रेम करते थे, वे लोग हिंसा नहीं करते थे और उनका यह मानना था कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी दूसरे को कोई हानि नहीं होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये उनका एक स्लोगन था। इसी एक रूल्स को वो फॉलो करते थे कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें ये नियम नहीं टूटना चाहिए। आजकल की जितनी मूवीज बन रही हैं हॉलीवुड की, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और उस पागानियों के माने तो जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं वे लोग भी पागानी ही हैं। क्यों? क्योंकि इस धर्म का ऐसा मत है कि अधिक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, धरती की पूजा करना, पक्षियों की पूजा करना। यही कारण था कि जब इस्लाम आया और पैगंबर मोहम्मद ने 364 बुतों को तोड़ने का आदेश दिया जो कि काबा के चारों तरफ बनाए गए थे। कुछ पशुओं के थे, कुछ पक्षियों के थे, नाना प्रकार के थे और सब अपने अपने हिसाब से उनकी पूजा करते थे। उनके लिए इस्लाम में नाम दिया गया बुत परस्त। क्रिश्चियंस ने भी उन्हें कहा बुत परस्त। इसलिए जब क्रिश्चियन धर्म आया और ईसा मसीह को मानने वाले ज्यादा बढ़ने लगे तो जो क्राइस्ट को मानते थे वे लोग सोल्जर ऑफ क्राइस्ट कहलाए और जो लोग क्राइस्ट को नहीं मानते थे वो पागानी थे, जिनको वे लोग उस समय कहते थे ये सिविलियन है, ये जीसस को नहीं मानते तो इन्हें मार देना चाहिए। और इस प्रकार से भयंकर नरसंहार हुआ पोप के झंडे के नीचे। हर चर्च के पास अपनी एक सेना होती थी जो क्रूसेडर्स कहलाती थी और वे लोग क्रिश्चियन धर्म का दूर दूर तक जा करके प्रचार करते थे। वो जो कवच पहनते थे वो कवच पूरा लोहे का होता था और जो लोग पहन के लड़ते थे वे नाइट कहलाते थे। एक बुक है उसका नाम है मैलियस मेलेफिकेरम। इस बुक में बताया गया है कि 2.5 लाख औरतों को केवल यह मानकर काट दिया गया, जिंदा जला दिया गया कि वे पागानी हैं। और क्या है? वो विक्कन है, मतलब विच है और विचरी विच क्राफ्ट का प्रैक्टिस करती है। हालांकि ये जो पागानी धर्म है इसमें विच क्राफ्ट का यूज किया जाता है, लेकिन ये लोगों को हील करने के लिए करते हैं। इस विषय में बाइबल मैथ्यू 15 में भी लिखा हुआ आता है कि एक महिला थी जो कि पागानी थी और वह नाना प्रकार के दवाइयों के बीच में जानती थी, औषधियों के बीच विषय में जानती थी और उसका घर पूरा देवी देवताओं से, मूर्तियों से भरा हुआ था। परंतु समहाउ और अदर वो यीशु से भी प्रेम करती थी। तो यीशु के कहने पर उसने यीशु के एक नौकर को ठीक भी किया था अपने दवाइयों से। तो ये जो पागानी होते थे इनके मुख्य रूप से 2 विश्वास हैं। पहला ये कि वे इस धरती को माता मानते हैं, वृक्षों को माता मानते हैं। दूसरा ये मानते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, इसके पैरेलल एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। आप लोगों को शायद पता ना हो, पागानियों का मानना है कि अटलांटिस एक ऐसी जगह है जो कि अंटार्कटिका के पास है। पानी के नीचे एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे जल परियां होती हैं। वहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उनका अपना रहने का व्यवस्था है। ये पागानियों का ही मानना है कि अफ्रीका में युगांडा नाम की एक जगह है, उस जगह पर किसी गुप्त स्थान पर एक दूसरे रेल्म में, एक दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए रास्ता खुलता है जिसमें आप जा सकते हैं। इस प्रकार से पूरे विश्व में उनका मानना है 7 ऐसे दरवाजे हैं जो कि दूसरे रेल्म में ले जाते हैं। जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें मानना है कि इस पूरे नेचर में 64 डायमेंशंस हैं। अभी हम जिस नेचर में रह रहे हैं, जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं, इसमें 3 डायमेंशंस हैं। हम 3 डायमेंशंस में रहते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। लेकिन हमारे
शास्त्रों के अनुसार 64 डायमेंशंस हो सकते हैं। ये पागानियों का मानना है कि आप भौतिक रूप से कहीं पर भी रहें, यदि आपके पास मंत्रों की सिद्धि है और देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आप किसी भी दूसरे रेल्म में जाने के दरवाजा खोल सकते हैं। जो हॉलीवुड की मूवीज हैं, आपने देखा होगा, उसमें वे लोग जादू करते हैं और एक दरवाजा खुल जाता है और वे उसमें से घुस जाते हैं और दूसरे किसी जगह पे निकल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट उस पागान रिलीजन से लिया गया है। ये रिलीजन को बीच बीच में बहुत ही मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, क्योंकि इन्हें विक्कन कहा जाता था और माना जाता था कि विच क्राफ्ट जो है ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इनका एक प्रमुख स्थल जो है वो इंग्लैंड से दूर व्हाइटशायर के पास बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। आप लोग अक्सर मूवीज में देखे होंगे, या डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है उसमें भी आता है कि बड़े बड़े ऊंचे पत्थर हैं, उनके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, वो एक राउंड शेप में है। तो वो पागानियों के पूजा स्थल है और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वो उनका कैलेंडर भी है। पागानियों का एक मत ये भी है कि जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आध्यात्मिक जीव कहलाते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी उड़ने वाली चिड़िया जो कि हाथी को भी उठा सकती है अपने पंजों में। कुरान शरीफ में भी उस चिड़िया के विषय में बताया गया है, उसका नाम कुरान में बताया गया है अबाबिल। हमारे जो सनातन स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी बताया गया है कि हिमालय में ऐसी पक्षी राज रहते हैं जो कि बड़े बड़े हाथियों को भी पंजे में उठा सकते हैं। इनका मानना है कि एल्फ होते हैं जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, और परियां होती हैं जो उड़ सकती हैं, जिन्न होते हैं जो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, धुएं की तरह होते हैं, और ये उन लोगों से अपने काम करवाते हैं। परियों से अलग काम करवाते हैं, जिन्नों से अलग काम करवाते हैं, एल्फ से अलग सहायता लेते हैं, और ये इनसे प्रे करते हैं। वृक्षों से ये बात कर सकते हैं। पागानी रिलीजन में अभी कुछ समय पहले की बात है कि साउथ अमेरिका के कुछ पागानी कबीलों के लोगों ने पिछले साल ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाला साल जो है वो पूरे विश्व के लिए बहुत ही भयंकर और विनाशकारी होगा। उन्होंने सूर्य को देखा था और कुछ धुआं किया था, उस धुएं से कुछ आकृति पैदा हुई थी और उसके आधार पर उन्होंने प्रेडिक्शन किया था। तो ये जो पागानी धर्म है, इसके विषय में नाना प्रकार के लोगों के नाना प्रकार के मत हैं। ये पागानी धर्म जो है, इसमें स्त्री और पुरुष इन दोनों को एक जैसा समान बताया गया है और दोनों को ही उपास्य बताया गया, इनकी उपासना करनी चाहिए। इसलिए इनके जो देवी और देवता हैं ये स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। परंतु 20वीं शताब्दी के बाद से पागान जो रिलीजन है इसमें कुछ चेंजेस आए और यह धर्म अब स्त्री प्रधान है, इसमें महिलाओं का प्रभुत्व है। इसलिए पागानियों की जो पूजा होती है और जो उनके वार्षिक उत्सव होते हैं उसमें स्त्रियां ही आगे चल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। इस वक्त पूरे विश्व में पागान धर्म यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है और हिमालय के पहाड़ियों में भी पाया जाता है। कुछ तिब्बती भी पागानी हैं और कुछ उत्तराखंड से ऊपर पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वो भी पागानी हैं। उनका कोई एक विशेष धर्म नहीं होता, वे नेचर से प्रेम करते हैं। इस वक्त इनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है पूरे विश्व में। ये शांति के प्रचार करते हैं और ये सबके स्वास्थ्य की, धन की और सबकी सुरक्षा की कामना करते हैं। ये एक शांति प्रिय धर्म है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आने वाले एपिसोड में आपको आजीवक धर्म के विषय में बताएंगे, जो कि एक गुप्त धर्म था और अब वह समाप्त हो चुका है, उसको मानने वाले लोग अब नहीं हैं।